हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर्स की एक और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स अ लवर्स कंप्लेन। दैट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है दोस्तों। जैसा कि आप लोग पीछे जैसा वीनस एंड एडोनिस, द लेप ऑफ ल्यूक्रीज, ये पोएम आपने डिस्कस किया होगा, आज उसको आप रीड किए होंगे। तो ये दोनों पोएम भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और अ लवर्स कंप्लेंट भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स मानी जाती है। ठीक है ना। अब इसमें है क्या दोस्तों, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एक स्टोरी बेस्ड होती है जिसमें कोई न कोई कहानी बताई जाती है। यहाँ पर भी कहानी ही है, एक स्टोरी ही है। वो स्टोरी किसके बारे में है, एक शेक्सपियर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसे कब पब्लिश किया गया है और ये इसकी स्टेंजा क्या कहती है और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है और राइम रॉयल क्या है ना। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान गए कि ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है ना। अब लॉन्ग नैरेटिव पोएम की जो खास बात ये होती है दोस्तों, वो किसी न किसी स्टोरी बेस्ड होती है, वो कोई न कोई स्टोरी होता है उसमें। अब यहाँ पर लगभग शेक्सपियर के ये जो सोनेट्स है, यानी कि ये जो लवर्स कंप्लेंट है, इसे 1609 में पब्लिश किया गया। किसके द्वारा? थॉमस हॉर्पे के द्वारा पब्लिश किया गया। इसे आपको जानना होगा, ठीक है ना। तो 1609 यानी कि 1609 में थॉमस थॉर्पे के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। किसको? द अ लवर्स कंप्लेन को, ठीक है ना। एक सोनेट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये सोनेट है और पब्लिश थॉर्पे के द्वारा दिया। लेकिन पोएम है किसकी? ये विलियम शेक्सपियर की है। पब्लिश किसके द्वारा की गई है? थॉमस थॉर्पे के द्वारा की गई। कब की गई है? 1609 में की गई है ना। अब ये पोएम लगभग 47, ध्यान रखना दोस्तों, ये पोएम में लगभग ये 7 लाइन स्टेंजा है और 47 है इसमें, है ना। कंसिस्ट ऑफ 47। 47 क्या है? इसकी जो लाइन स्टेंजा है, इसमें राइम रॉयल का यूज किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? राइम रॉयल का यूज किया गया है। ये राइमिंग स्कीम इसकी है। राइमिंग स्कीम की बात करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, राइमिंग स्कीम है बी ए बी बी सी सी, है ना। अब इसको ज़रा ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे? अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग समझना चाहें इस स्कीम के बारे में, है ना, किस तरीके से मीटर चलता है, राइमिंग स्कीम किस तरीके से चलती है, इसके बारे में समझना चाहे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन का मतलब ये दोस्तों कि इसे टर्सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 लाइंस की स्टेंजा हो जाएगी और ये कॉपलेट हो जाएगा, यानी कि 2 कॉपलेट्स हो जाएगा, 2 कॉपलेट्स हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समझिए, ए बी सी सी, तो लास्ट में देखिए आपको एक कपलेट दिख रहा होगा, है ना, सी सी। इसका साउंड जो है, जब आप इसको राइम स्कीम में पढ़ेंगे तो इसका साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन में हो, जैसे रोहन सोहन, है ना, तो राम श्याम, तो यानी कि इसके स्कीम एक ही हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो, राइम रॉयल समझना। अच्छा, राइम रॉयल की एक और आइडेंटिफिकेशन है, ये केवल 7 लाइन्स का ही होगा। जब कभी भी 7 लाइन्स की स्टेंजा आपको दिख जाए तो वो आपको जो है राइम रॉयल होगा, ये ध्यान रखना। ये हमेशा 7 लाइन्स होता है, ठीक है ना। चलो, यहाँ मैंने बताया कि द रेप ऑफ ल्यूक्रीज और वीनस एंड एडोनिस भी आपका लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। अच्छा, वीनस और एडोनिस जो है 1593 में पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ था दोस्तों? 1593 में पब्लिश हुआ। और रेप ऑफ ल्यूक्रीज 1594 में पब्लिश हुआ। और आ लवर्स कंप्लेंट कब पब्लिश हुआ? लवर कंप्लेंट आपका 1609 में हुआ। क्लियर, समझ में आ गया इतना? चलो, अब ये जो है, अब इसकी आते हैं स्टोरी बताते हैं। एक यंग लेडी होती है, यंग वुमेन होती है, वो नदी किनारे बैठी होती है और
उस अपने जितने उसके लवर्स के द्वारा दिए गए उसको गिफ्ट होते हैं, उपहार होते हैं, वो सब को नदी के किनारे फेंकती हुई नज़र आती है और ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है ना। और उसके पास एक लेटर्स भी होता है, उस लेटर्स को फाड़ करके अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी होती है उसको फाड़ करके कहाँ फेंकती है, नदी में फेंकती हुई नज़र आती है। और जब इतना वो काम कर रही होती है तो इतने में एक ओल्ड मैन वहाँ से गुजरता है उसी महिला के नज़दीक से, तो उसके रोने का रीज़न पूछता है कि क्या कारण है, आप क्यों रो रही है। तो वो बताती है अपने पिछले पूरी स्टोरी उस लवर के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में, कि किस तरीके से प्रेमी ने उसको फॉलो किया और वो उसको प्रपोज किया और फिर उसका प्रेमी ने उसको सेड्यूस किया, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, है ना। फिर उसके बाद फाइनली क्या कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया, है ना। ये सारी कहानी वो लेडी एक ओल्ड मैन को बता रही थी जो उसके पास से गुजर रहा था, अपनी पिछली सारी कहानी के बारे में, है ना। तो फिर क्या करती है, वो अपनी सभी डिटेल्स वो जो है आदमी को बताती है। धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी स्टोरी को कंक्लूड करती है और फिर क्या करती है, वो जो है इतना कहने के बाद जब वो आदमी समझाता है कुछ, है ना, बताता है, तो वो फिर किसी दूसरे, है ना, फॉल्स चार्म्स अगेन, है ना, सी वुड फॉल फॉर द यंग मैंस फॉल चार्म्स अगेन। तो वो कुछ समझती है लेकिन फिर क्या होता है, वो किसी दूसरे आदमी के ब्यूटी जो फॉल्स होता है उसे दिखावे अट्रैक्शन के पीछे फिर पड़ जाती है और वो पुनः फिर से वही चीट का सामना करती है। तो दोस्तों स्टोरी समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो ही कैरेक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, एक यंग लेडी और एक जो आदमी, बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरता है। तो ये लवर्स कंप्लेंट पोएम है। आज की क्लास यही तक, कल हम लोग दूसरी नैरेटिव पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।